माशाल्लाह मेरा जी हाफिज साहब माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी एफर्ट्स कबूल करे, और जिन जिन लोगों ने इसमें एफर्ट किए हैं, आपको हेल्प आउट किया है, अल्लाह ताला बड़ी कामयाबी से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ ताहिर अयूबी जिन्होंने एक बड़ा ही अहम किरदार अदा किया है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, आपको पता है उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे, बेबुनियाद इल्ज़ामात हम उन्हें समझते हैं, तौहीन मज़हब के, वो ज़मानत पर रहा हो गए हैं। ये सब कुछ कैसे हुआ है? क्योंकि ये बड़ा ही नाजुक मामला था। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने भी जो किरदार अदा किया था, कोई मिसाली किरदार हरगिज़ अदा नहीं किया था, जिसे हमने इस प्लेटफॉर्म पे चैलेंज भी किया। अच्छी बात यह है कि अदलिया ने ये सारी बातें सुनी। तो आइए हाफिज़ ताहिर अयूबी साहब के पास चलते हैं। ताहिर अयूबी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ताहिर साहब, ये बताइए कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से मुलाकात हुई आपकी? मेरी लास्ट थर्सडे को उनसे मुलाकात हुई थी। खैरियत से हैं? जी बिल्कुल खैरियत। अच्छा, एक तो बहुत मुबारक हो, आपका केस जीत लिया आपने, अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी नाजुक केस था। जी बेशक है, कोई शक नहीं। अच्छा, ये फरमाएं कि कौन से जजेस थे और कैसे ये बेल हुई? बेसिकली आज जो केस फिक्स था वो जस्टिस सदाकत अली खान साहब के पास था, जो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के में समाअत कर रहे थे इस केस की। और हमारा जो केस था वो 11:45 पे केस की समाअत जो शुरू हुई। तो कंप्लेनेंट जो उनकी तरफ से एक प्ली लिया गया कि हमें इसमें टाइम जो है वो एडजर्नमेंट चाहिए, हमें टाइम। कंप्लेनेंट कौन आया था अदालत में? हुमैर कादरी, वो अकेले इसमें पेश हुए और उन्होंने कहा कि हमें इसमें टाइम चाहिए। ये गुजरात से आए थे? गुजरात से आए थे, ठीक है, जिन्होंने वो पर्चा करवाया था? एग्जैक्टली, जो इससे पहले भी पर्चे 2-3 करवा चुके। तो उन्होंने कहा मज़ीद टाइम चाहिए, हमने और वकील इसमें एंगेज करने हैं कोई, तो हम चाह रहे हैं कि इसमें भी हमारी तैयारी नहीं है प्रॉपरली, हमें टाइम दें। तो जज साहब ऑनरेबल जो लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने अगस्त के महीने से गिरफ्तार हो चुके हुए और अभी तक तैयारी नहीं हुई। अच्छा ठीक। तो जज साहब ने कहा ये केस ऑलरेडी रिमांड होकर दोबारा वापस आ गया, अब इसमें टाइम फर्दर नहीं मिलेगा, बेशक मैं बेल डिसाइड करूँ, डिसमिस करूँ, वेदर मैं इसको अलाउ करता हूँ, दोनों सूरतों में आज हमने इसको डिसाइड करना है। तो आप आधे घंटे का टाइम है, तो 12:15 बजे आप आ जाएँ, तो हम इस केस को आज इसको डिसाइड करेंगे। तो 12:15 बजे फिर वो चूँकि ऑलरेडी वकालत उनके थे, वो एक टाइम डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ करना चाह रहे थे, और वहाँ पर आए तो जज साहब ने, मैंने कहा कि मैं सबमिट माय लॉर्ड, तो बात की, तो आपने उन्होंने इशारा किया कि आप मुझे उनसे पूछने दें कि केस क्या है, कि उन्होंने केस बनाया तो उनसे पूछ लें। तो जैसे उन्होंने बताया कि उनके जो कौंसल थे कि बताएं कि एलिगेशन क्या है, तो वो उसी बात पे आने लगे कि ब्लास्फेमी है, 295C है, और ये जज साहब ने फिर दोबारा रोका कि मैं पूछ रहा हूँ कि वो वर्डिंग क्या है जिसमें ये केस बना है। तो उन्होंने डायरेक्टली ये कहा कि वर्डिंग ये है कि मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ने कहा है कि क्रिश्चियन ये समझते हैं कि ये बात बुरी। तो जज साहब ने कहा कि बस ये केस है, कहते क्रिश्चियन ये समझते हैं ये आपका केस है। तो वो साथ ही उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, उन्होंने ये और भी गुस्ताखी कहते और छोड़ दें, आप इसी पॉइंट पे आएँ। मैंने पूरी फाइल पढ़ी है, मैं इसको रात से स्टडी करके इस फाइल को आया हूँ, मैंने इसको बड़ा थॉरली देख लिया है, इसमें फतवाजात भी हैं, उनकी ओपिनियंस हैं, इस तरह का कोई केस इसमें नहीं है। तो बेहतर है कि आप इस केस में विद कंसेंट, मैं ट्रायल की डायरेक्शन दे देता हूँ कि 6 माह में कंक्लूड कर लें, आप कंसेंट दे दें कि हमें इस पर इतराज़ नहीं है बेल पे। तो उन्होंने कहा सर हम तो कैसे इस पर कंसेंट दे सकते हैं कि हमें इस पर इतराज़ नहीं है, हम तो इस पर वो नहीं कभी भी। तो मैं फिर दोबारा कोर्ट को मैंने चाहा कि मैं बात करूँ, जैसा ने फिर मुझे पॉइंट आउट किया कि मुझे इनके साथ पूछना था चीज़ कि ये क्या कि आपकी मैंने पूरी फाइल पढ़ ली, आपकी जो पिटीशन थी अलॉन्ग तमाम एनेक्सेस मैंने देख ली हैं उसके आपके। अच्छा, मुझे सिर्फ क्विकली ये बताइए कि बेल हो गई, हम देखेंगे होपफुली कि मिर्ज़ा साहब अगले 1-2 दिनों में हमारे पास होंगे इंशाल्लाह। मुझे ये फरमाइए कि जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने एक बयान जारी किया था और बड़ी मुतनाज़ा और गैर ज़िम्मेदाराना बयान जारी किया था, हमने इस प्लेटफॉर्म पे बात की थी, उस पर हमने उनकी राय भी, हमने ताहिर अशरफी साहब को भी यहाँ पर दावत दी थी, ज़ाहिर है हमारे रिस्पेक्टेबल हैं, उनकी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है। उस बयान का बैकग्राउंड मुझे पता है, मुझे क्विकली बता दें कि उन्होंने तो तौहीन कुरान भी लगा दी थी, तौहीन मज़हब के साथ साथ तौहीन कुरान, वो कैसे स्ट्राइक डाउन हुई? वो इस्लामाबाद में चैलेंज थी, असलम खाकी साहब, डॉक्टर असलम खाकी साहब ने उसको चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, और उस वक्त उन्होंने सस्पेंशन भी मांगी थी, लेकिन वो सस्पेंशन इसलिए नहीं उनको अलाउ कर रहे थे, शायद एक रीज़न थी कि आप चूँकि एग्री पार्टी नहीं है, अगर हम सस्पेंशन पर ऑर्डर भी करते हैं तो वट एवर आपको इससे बेनिफिट नहीं होने वाला। तो जब हम उसमें फ्रीक बन गए इस्लामाबाद में, तो फिर ऑनरेबल जज साहब को मैंने रिक्वेस्ट की थी कियानी साहब को कि आप काइंडली इसमें सस्पेंशन किया तक ऑर्डर कर दें, चूँकि अब हम इसमें प्रॉपर्ली पार्टी बन चुके हैं। तो फिर वो सस्पेंशन उन्होंने कर दी थी इसकी, और वो अभी कल दोबारा उसकी समाअत है 4 दिसंबर को। ठीक है, वो सस्पेंड हो चुकी है, उसकी कोई अहमियत नहीं रही, कोई हैसियत नहीं रही। इवन के जो कुरान बोर्ड का जो पिछले दिनों में जो फैसला वो भी आज इस्लामाबाद, अच्छा अब आप वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज था, आज उस पर भी अच्छा बताइए, कुरान बोर्ड ने आज तक कितने ये दिए लोगों को डिक्लेयर किया ब्लास्फेमी? नहीं किया आज तक। ये प्रेसिडेंट बनाने जा रहे थे वो कि हम ये काम करें, तो वो भी आज हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट ने प्रिंसिपल सीट ने उसको सस्पेंड कर दिया। ताहिर अयूबी साहब, आपने बड़ा काम किया है, वी रिस्पेक्ट यू एंड वी रिस्पेक्ट योर प्रोफेशनलिज्म, खुदा आपको बहुत कामयाबियां दे। बड़ा नाजुक केस था और किसी पे भी इस तरह के केसेस ना बने, रास्ता मिले, माफ़ी का भी रास्ता होना चाहिए, लेकिन अदलिया ने इंसाफ के तहत इस सारे मामले को डिसाइड किया। मोहसिन अख्तर कियानी साहब भी और जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं सदाकत साहब भी, उनका भी बहुत शुक्रिया और उनको भी बहुत बहुत मुबारक।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے. اس چینل بنانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ آپ لوگوں تک قرآن اور حدیث کا صحیح معنوں میں ترجمہ اور تفسیر پہنچ سکے. اسلامی اور تاریخی واقعات، وہ بھی قرآن اور حدیث کے روشنی میں، اور موجودہ زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر اسلام کا ایک نظر، اور مشہور علماء کرام کے بیانات اور قرآن اور حدیث کے تفاسیر آپ لوگوں کو اس چینل پر ملیں گے. تو آپ لوگوں نے بھی کنجوسی نہیں کرنا، اس چینل کو اپنے ساتھ سبسکرائب کریں، اور اسلامی اور تاریخی واقعات اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں. یہ ثوابی دارین میں آپ حصہ لے سکتے ہیں. آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور روزانہ کے بنیاد پر مشہور علماء کرام کی 1 یا 2 ویڈیو روزانہ اس چینل پر اپلوڈ ہوں گی. تو آپ لوگوں نے اس کو ضرور واچ کرنا ہے، اور جو اسلامی اور تاریخی واقعہ آپ کو پسند آئے آپ نے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، تاکہ آپ ثوابی دارین میں حصہ لے سکیں. تو اس چینل کا بنیادی مقصد میں نے آپ کو شروع میں بتایا، ایک ہی ہے، وہ ہے قرآن اور حدیث کا صحیح معنوں میں ترجمہ اور تفسیر، اور اسلامی اور تاریخی واقعات، وہ بھی قرآن اور حدیث کے روشنی میں، اور موجودہ زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر اسلام کا ایک نظر. تو اس چینل کا بنیادی مقصد یہ ہے. باقی آپ لوگوں کا کام ہے ان ویڈیو کو شیئر کرنا اور مکمل واچ کرنا، تاکہ آپ بھی ثوابی دارین میں حصہ لے سکیں.